नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है और आज हम बात करेंगे सावन के पावन महीने की। इस महीने की महिमा क्या है, इस महीने के पूजा विधान क्या हैं और सावन के महीने में आपकी किन किन समस्याओं का समाधान हो सकता है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 11 जुलाई 2025, दिन शुक्रवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 5:56 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 12:08 तक। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज से सावन के महीने का आरंभ हो रहा है और सावन का महीना बहुत पवित्र महीना माना जाता है। तो सावन के महीने की महिमा क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, सावन का महीना हिंदुओं के पवित्र चातुर्मास में से एक माना जाता है। चातुर्मास के 4 महीने हैं, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। तो पहला महीना जो चातुर्मास का है वो श्रावण का महीना है। इस महीने का संबंध पूरी तरह से भगवान शिव से माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। शरीर में जब उग्र विष की गर्मी फैल गई तो उनके भक्तों ने जल डाल डाल के उनको शांत किया, ठंडा किया। तो उग्र विष को शांत करने के लिए जो परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा के हिसाब से भक्त इस महीने में भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। पूरे साल भर शिव जी की पूजा करके जो फल पाया जाता है, वो फल केवल सावन में पूजा करके पाया जा सकता है। तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए, वरदान प्राप्त करने के लिए सावन का महीना विशेष शुभ माना जाता है। इस बार सावन का महीना 11 जुलाई से यानी आज से आरंभ हो रहा है और ये महीना 9 अगस्त तक रहेगा, जिसमें सावन महीने के नियमों का पालन किया जाएगा। सावन के महीने में पूजा उपासना से, साधना से
आपको कौन कौन से वरदान मिल सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए सबसे ज़्यादा शुभ होगा और किस राशि के लिए सबसे ज़्यादा नकारात्मक होगा, ये भी बताएंगे। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, सेहत अच्छी होगी, धन की दशा में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। वृषभ राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। मिथुन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, वाहन सावधानी से चलाइएगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब आपको बताते हैं कि अगर आप सावन के महीने में साधना, पूजा, उपासना करते हैं तो इससे आपको किस तरह के लाभ हो सकते हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, चाहे वो पुरुष हों चाहे वो स्त्री हों, ऐसे लोग विशेष प्रयोग करके सावन में विवाह का वरदान पा सकते हैं। जिनकी कुंडली में आयु भाव कमजोर है, आयु की समस्या है, वो भी सावन में साधना करें तो आयु रक्षा का वरदान मिल सकता है। सावन में शनि की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी होती है और माना जाता है कि अगर आप सावन में शनि की पूजा कर लें तो साल भर शनि पूजा की जरूरत नहीं होती। सावन के महीने में उपासना और साधना करके कुंडली के तमाम दोषों को आप शांत कर सकते हैं, जैसे ग्रहण दोष, राहु दोष, गुरु चांडाल दोष, केमद्रुम दोष। इन तमाम दोषों का निवारण आप सावन के महीने में कर सकते हैं। पूरे साल में सर्प की पूजा केवल सावन के महीने में होती है, नाग पंचमी के अवसर पर। बाकी पूरे वर्ष में आप सर्प की पूजा नहीं कर सकते।
तो सावन के महीने में अगर आप तपस्या, साधना, उपासना करें तो आपको विभिन्न तरीके के वरदान मिल सकते हैं, आपकी विभिन्न समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, करियर की स्थिति में सुधार होगा, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कन्या राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, कोई महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न राजेश जी ने लिखा है, उत्तराखंड से लिखते हैं। 27 नवंबर 1978 का जन्म है, 8:07 रात को, रुद्रपुर उत्तराखंड। ये कह रहे हैं कि मेरी इतनी उम्र हो गई है, मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब होगा और कैसा होगा। राजेश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2025 के अंत में या 2026 के आरंभ में आपका विवाह होगा। किसी डिवोर्सी महिला से या जो पहले से शादीशुदा रही हो, ऐसी किसी महिला से विवाह की संभावना बनती है। और जहां तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के ठीक रहेगा। एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने। रोज सुबह और शाम मां दुर्गा के मंत्र का जप करेंगे। मंत्र होगा ओम दुंग दुर्गाय नमः। अब आपको बताते हैं कि सामान्य रूप से सावन में कैसे पूजा करनी चाहिए। एक आम आदमी सावन में कैसे पूजा करेगा।
देखिए, कम से कम सावन के हर सोमवार को उपवास रखने का प्रयास करिए और जहां तक पूजा की बात है, रोज शिव जी की पूजा करिए। शिवलिंग पर रोज प्रातः जल और बेलपत्र अर्पित करें। सावन में दूध शिव जी को कम से कम अर्पित करेंगे और तांबे से बिल्कुल अर्पित नहीं करेंगे। नित्य प्रातः शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें या शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का। जब सुबह आप जल चढ़ा लें, बेलपत्र चढ़ा लें, मंत्र जप कर लें, आरती कर लें, इसके बाद ही जलपान या फलाहार ग्रहण करिएगा। अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो सावन का महीना इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। सावन के महीने में रुद्राक्ष धारण करने से उसकी शक्ति का विशेष लाभ होता है और जिस उद्देश्य से आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं वो उद्देश्य आपका पूरा होता है। देखिए, सावन के महीने में पूजा उपासना क्या है, कैसे करेंगे, ये आपने समझ लिया। सावन के महीने में खान पान में 2-3 चीजों का ध्यान रखिएगा। सावन के महीने में साग यानी लीफी वेजिटेबल्स, पत्ते वाली सब्जियां नहीं खानी चाहिए क्योंकि कीड़े मकोड़ों की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। तो सावन में साग और लीफी वेजिटेबल्स का प्रयोग ना करें। सावन में दूध शिव जी को चढ़ता है, इसका मतलब वो विष के समान होता है। तो सावन में दूध का प्रयोग भी कम से कम करना चाहिए। सावन के महीने में गुनगुने पानी का आप जितना प्रयोग करें और जितना अपने आलस्य को दूर रखें, उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। आगे आपको सावन के सोमवार के बारे में बताएंगे, लेकिन फिर से बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और आज के दिन की जिज्ञासा का समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। चोट चपेट लग सकती है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृश्चिक राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्या में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे।
किसी मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। देखिए, वैसे तो पूरे सावन का महीना अपने आप में बड़ा पवित्र है, लेकिन सावन के सोमवार को बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं। तो सावन के सोमवार के पूजा का, उपासना का महत्व क्या है, वो भी जानिए। देखिए, भगवान शिव की पूजा के लिए और खास तौर से वैवाहिक जीवन के लिए सोमवार की पूजा की जाती है। सावन का महीना भगवान शिव का महीना, सोमवार का दिन शिव जी का दिन। अगर इस दिन शिव जी की पूजा की जाए तो कोई भी मनोकामना पूरी की जा सकती है। अगर कुंडली में विवाह का योग ना हो या विवाह होने में अड़चने आ रही हों, तो सावन के सोमवार पर भगवान शिव की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में आयु की या स्वास्थ्य की बाधा हो या मानसिक स्थितियों की समस्या हो, तब भी सावन के सोमवार पर पूजा जरूर करनी चाहिए। सावन के सोमवार पर शिव जी की पूजा बहुत ज्यादा फलदायी होती है, बहुत ज्यादा उत्तम मानी जाती है। इसमें सावन के सोमवार पर मुख्यतः शिवलिंग की पूजा होती है और उस पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूरे सावन में नियम का पालन नहीं कर पाते, तो सावन के सोमवार पर उपवास रखते हैं और सावन के सोमवार पर भगवान शिव की विशेष पूजा करते हैं। सावन का सोमवार हो और प्रदोष काल हो, सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, प्रदोष काल का समय, सावन का महीना, सोमवार का दिन। अगर इस प्रदोष काल में आप शिव जी की पूजा करें और यथाशक्ति जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करें, तो आपका कल्याण होगा, आपको लाभ होगा। तो सावन में और कुछ हो या ना हो, कम से कम सावन के सोमवार पर व्रत रखिए और सावन के सोमवार पर भगवान शिव की पूजा जरूर करिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन को क्या करें, क्या ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, काम का दबाव बना रहेगा, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी।
कुंभ राशि, आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रह सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, करियर में नया अवसर मिलेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, पारिवारिक समस्या हल होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम समस्याओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, शिवलिंग पर पूजा में हम बेलपत्र अर्पित करते हैं, जल चढ़ाते हैं, पंचामृत अर्पित करते हैं, भांग धतूरा चंदन सुगंध भी अर्पित करते हैं, लेकिन हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हल्दी स्त्री कारक वस्तु है और उसको शिवलिंग पर अर्पित करना उचित नहीं है। शिवलिंग के चारों तरफ जो वेदी लगी है, जो शक्ति का प्रतीक है, आप चाहें तो उस पर हल्दी लगा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर हल्दी अर्पित करना वास्तव में उचित नहीं है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। तो नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, धन लाभ के योग हैं। नंबर 5, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 6, संपत्ति का लाभ हो सकता है। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, करियर में बाधा आ सकती है। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज का शुभ समय जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल या गुलाब के फूल की पंखुड़ियां अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी समस्या में सुधार होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है आपकी, दही खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो नारियल खाकर घर से जाइएगा,
सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक गुलाब का फूल रख लीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो गुलाबी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा धनु राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं दूर होंगी, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा कर्क राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। और आज सावधान रहना होगा कन्या राशि वालों को, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चिंताएं परेशान कर सकती हैं। अब वक्त हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज क्या करें क्या ना करें। आज कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। शुक्रवार को अगर प्रतिपदा आ जाए तो विशेष शुभ मानी जाती है। आज का दिन बहुत शुभ है और आज आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। आज थोड़ा समय निकाल करके भगवान शिव को जल अवश्य अर्पित करिएगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।